Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael A. Singer. We are on chapter number 7, page number 59 and the title is Transcending the Tendency to Close. जो हमारी एक टेंडेंसी है कि हम चीज़ों को क्लोज कर जाएं, उसका रूपांतर कैसे हो। तो राइटर लिखता है कि जो वेस्टर्न साइंसेस ने डिस्कवर किया है, फाइंड किया है, उससे जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की, पर्सनल अवेकनिंग की जो फाउंडेशंस हैं, जो उसकी नींव है, उसको स्ट्रेंथनिंग मिलती है, उन विचारधारा को स्ट्रेंथनिंग मिलती है। तो साइंस क्या बताती है? साइंस क्या बताती है कि हर चीज़ के नीचे एक अंडरलाइंग एनर्जी फील्ड है, एक कुछ तरंगे हैं जो एक एटम बनाती हैं। एटम इकट्ठे होके एक मॉलिक्यूल्स बनते हैं और जो सारा फिजिकल यूनिवर्स है वो इन्हीं मॉलिक्यूल से बना है, मैनिफेस्ट हुआ है। और जो यही सच्चाई हम लोगों के अंदर है, हमारे अंदर भी, हमारी फाउंडेशन के अंदर भी एक एनर्जी फील्ड है। और इन तरंगे, ये जो एनर्जी है ऊर्जा की, इसकी जो तरंगे हैं ये क्रिएट क्या करती हैं? हमारा मेंटल यानी दिमागी रूप से इमोशनल, भावनात्मक पैटर्न्स बनाती हैं। ये पैटर्न ड्राइव करते हैं कि हमने क्या करना है, हमारे जो इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस होते हैं। अब इस इनर ये जो फोर्स है, ये जो शक्ति है, इसको हम ची बोलें, शक्ति बोलें, स्पिरिट बोलें, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में हमारे इनर बीइंग में मूव करती है, फ्लो करती है। अगर इस पैटर्न को स्टडी किया जाए, चाहे वो इंसानों में या दूसरे लिविंग स्पीशीज के अंदर, तो ये मुश्किल नहीं है जानना कि सबसे पहले जो प्राइमल एनर्जी फ्लो था ना, जो हमारे पास बेसिक, वो था सर्वाइवल। बहुत इतने सारे सालों की, सदियों की एवोल्यूशन के बाद में जो एक लिविंग, सिंपल लिविंग फॉर्म थी ना, बहुत ही मुश्किल जो लिविंग फॉर्म थी, उसको क्या करना होता था? उसको अपना डे टू डे स्ट्रगल से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता था। इंसान अपने आप को जानवरों से बचाता था, मौसम से बचाता था। इस सदियों के अंदर बहुत ही सोशल स्ट्रक्चर बदल गया है ना। हमें जानवरों से अपने आप को नहीं बचाना पड़ता। तो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है एक इंसान की या किसी भी स्पीशीज की, वो बहुत ही एवोल्यूशनरी चेंजेस से निकल चुकी है। अब हमारे पास में कोई खाने की कमी नहीं है, कोई हमें ढूंढना थोड़ी पड़ता है खाना, पाने की, कपड़े की, शेल्टर की। ही हमको कोई लाइफ थ्रेटनिंग फिजिकल डेंजर होते हैं, पहले शेर खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होता था। तो ये जो हमारी प्रोटेक्टिव एनर्जी है, जो अडेप्टेड थी पहले, जो इंसान साइकोलॉजिकली अपने को बचाने में लगाता था, मतलब जो फिजिकली अपने आप को बचाने में लगाता था ना, अब क्या होता है? अभी भी हम अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं। तो डिफेंड हम तब भी करना चाहते थे, बचाना अपने को तब भी चाहते थे और अब भी चाहते हैं। लेकिन अब हमें अपने शरीर को नहीं बचाना किसी जानवर से, मौसम से या कोई ऐसी चीज़ों से जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी धारणाओं से, अपनी कॉन्सेप्ट से, अपने अंदरूनी डर, अपने अंदरूनी इनसिक्योरिटी, अपने अंदर के डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पैटर्न से। अब कोई भी बाहर का सोर्स नहीं है यहाँ पर। तो जो एक हिरन अगर जंगल में डर के भागता है ना, वैसा ही डर हमें अपने आप से लगता है, हमें सर्कमस्टेंसेस से लगता है। किसी ने भी आपके ऊपर बात करते हुए ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात की तो आप उसी वक्त अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये कोई फिजिकली थ्रेटनिंग सर्कमस्टेंसेस नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है। और ये कब होता है? जब आप कभी भी कोई अचानक से कोई आवाज़ सुनते हैं। तो एक जंगल का जानवर जब आवाज़ सुनता है तो क्या करता है? वो या तो भाग जाएगा या बिल्कुल वहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। लेकिन इंसान के अंदर ये जो डर है, ये आपको फिजिकली भगाता नहीं है, ये पर्सनल एक डर प्रोटेक्शन मांगता है, एक बचाव मांगता है। और अब सोशली तो एक्सेप्टेबल है नहीं कि आप जंगल में भाग जाओगे, कमरों के पीछे तो छुप जाओगे। तो आप अपने खुद के अंदर छुप जाते हो, आप अपने अंदर विड्रॉ कर लेते हो, क्लोज कर लेते हो। आप अपने आप को एक प्रोटेक्टेड शील्ड के पीछे छुपाने की कोशिश करते हो। कर क्या रहे हैं? आप अपने एनर्जी सेंटर्स को बंद कर रहे हैं। तो राइटर पेज नंबर 60 पे कहता है कि जब हम स्कूल में थे ना, किंडरगार्टन, बिल्कुल बेसिक स्कूल में, नर्सरी में, तो भी हमें पता नहीं था, लेकिन हम अपने एनर्जी सेंटर्स को, हमें मालूम ही नहीं था कि वो हैं, हम तब भी उन्हें बंद कर देते थे। हमें मालूम है कि हम अपने दिल को कैसे बंद करें एज अ साइकोलॉजिकल प्रोटेक्टिव शील्ड, मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को कैसे उस समय उस चीज़ों से अलग कर लें। तो बुक आपसे कह रही है
कि आपको ये बिल्कुल पता है कि किस प्रकार से आप अंदरूनी रूप से अपने आप को बिल्कुल क्लोज करें और अवॉइड करें किसी भी सेंसिटिव, कोई भी रिसेप्टिव एनर्जीज जो आपको डर लगाती है उसको अंदर आने से। और जिस समय आप अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को क्लोज करते हैं ना, तो आप अपने चारों तरफ एक ना कवच, शेल बना लेते हैं। और अंदर आप कमज़ोर होते हैं, मतलब वीक हो, और आपने एक शेल बना लिया, आप ये सोच रहे हो कि मैं वीक हूँ, तो आपका वो हिस्सा ये महसूस करता है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। यहाँ पे कोई फिजिकल अटैक नहीं हो रहा है, आप अपनी ईगो को बचा रहे हो, आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बचा रहे हो। सिचुएशन कोई ऐसी नहीं है कि आपको कोई फिजिकल डेंजर है, लेकिन आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो? इनसिक्योरिटी, डिस्टर्बेंस, फियर और बहुत सारी भावनात्मक प्रॉब्लम्स। तो आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे तो मेरे को अपने आप को बचाना है। पूछोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप डिस्टर्ब होते हैं ना, ये बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस होता है। हम इतना उसके प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं कि कोई भी ज़िंदगी में छोटी सी चीज़ होती है तो हम उसके लिए ओवर रिएक्ट करते हैं। ये जो हमारा प्लैनेट है पृथ्वी, एक आउटर स्पेस के बीच के अंदर घूम रही है, और हम किस चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हैं? अरे मेरे फेस के ऊपर ये ब्लैमिश हो गया, ये एक बॉयल हो गया, मेरी गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच लग गया, अरे मैंने सब लोगों के बीच में एक डकार मार दी, ये हेल्दी नहीं था। ऐसी सब बातों को हमारी जो सोसाइटी है ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल, ये जितनी भी सेंसिटिविटीज़ हैं उसको बिल्कुल नॉर्मल मानती है। क्यों? क्योंकि अब हमें चिंता नहीं करनी है कि खाने की, पीने की, कपड़े की, शेल्टर की, लेकिन किसकी चिंता करनी है? लग्जरी के ऊपर वो दाग, जोर से हंस दिए वो, कैसे व्यवहार किया वो, कुछ गलत बोल दिया तो। हमने एक हाइपर सेंसिटिव साइकी डेवलप कर ली है, और हम अपनी एनर्जीज को यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अब होता क्या इस प्रोसेस के अंदर? इसके अंदर हम प्रॉब्लम को छुपा रहे हैं, उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बीमारियों को अपने अंदर लॉक कर रहे हैं ताकि ये और भी वर्स्ट हो जाए, और ये वर्स्ट हो ही जाती है। पेज नंबर 61 पे राइटर कहता है कि आप एक पॉइंट ऐसे पे आएंगे जहाँ पे आप कोई अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आपने अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट किया तो आप कभी भी फ्री नहीं हो सकेंगे। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि आप डरे हुए हैं, इसलिए आपने अपने आप को अपने घर के अंदर एक तरह से बंद कर लिया है, सारे दरवाजे बंद कर लिए हैं। अब यहाँ पे अंधेरा है, लेकिन आप रोशनी को चाहते हैं, लेकिन आप रोशनी पे जा नहीं पाते क्योंकि आपने तो खुद दरवाजे बंद करे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। आप डरे हुए हैं, आप अंदर हैं, आपके अंदर, आपके दिल में एक बहुत ही इनसिक्योर पर्सन है जो कभी भी इस प्रकार से फ्री हो ही नहीं सकता। अल्टीमेटली क्या है, अगर हम बहुत अच्छे तरीके से भी अपने को बचाएं तो भी हम कभी ग्रो नहीं होंगे, कभी फ्री नहीं होंगे। हमारी सारी हैबिट्स, हमारी सारी सोचने की ढंग, पैटर्न्स सब सेम रहेंगे। सो लाइफ कैसी होगी? लाइफ बिल्कुल स्टैग्नेट कर जाएगी, इज़न्ट इट? हम अपने अंदर जितने इश्यू हमने रखे हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे। और फिर हम घरों में कैसी बात करते हैं? तुम्हें पता है, हम अपने घर के अंदर ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं। बहुत सारे नियम कायदे बनाते हैं कि भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ऐसे जीते हैं कि जहाँ पर ज़िंदगी में कोई एंथुजियाज़म नहीं रहता, कोई बहुत स्पॉन्टेनियस जॉय नहीं है, कोई ज़िंदगी के लिए एक्साइटमेंट नहीं है। सिर्फ डे टू डे हम सिर्फ जीते हैं अपने आप को बचाते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए, ये देखते हुए कि कुछ गलत ना हो जाए। फिर कोई हमसे पूछता है कि हाउ वाज योर डे, तो नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है? नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, नॉट टू बैड, है ना? तो ज़िंदगी का क्या व्यू है? तो ज़िंदगी एक डर है ना? एक अच्छा दिन वो है जिसके अंदर मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और जितना हम इस तरह से जीते हैं ना कि बस मुझे वैसा जीवन जीना कि मुझे कोई नुकसान नहीं हो, उतना हम अपने अंदर बंद होते चले जाते हैं। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो ना लाइफ में इंटरनली, तो आपको बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा। एक रियल आध्यात्मिक ग्रोथ या स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होती है?
जब आप अंदर एक होते हो, डरते नहीं हो, आपको बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि एक डरा हुआ है और एक बचाने की कोशिश कर रहा है। हर चीज़ एक जैसी है, यूनिफाइड है। अब आपके अंदर जब आप फ्री होते हो ना, तो आपके अंदर कोई पार्ट ऐसा नहीं होता है जो डरा हो। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस अलग अलग नहीं होती है। देयर इज सिंपली एक प्योर एनर्जी आपके अंदर रन करती है, जो कि एक इमोशंस और थॉट्स का एक रिपल, एक तरंग क्रिएट करती है। वहाँ पे इसके बारे में चेतनता है, सचेतना है, और आप खुद अपनी साइकी के इस डांस को बिल्कुल एक दृष्टा की तरह देख रहे होते हैं। अगर आपको ऐसी अवस्था में, ऐसी सचेत अवस्था में पहुंचना है ना, तो आपको अपने अंदर जितनी भी ये साइकी है ना, आपके अंदर जो मन में जो भी द्वंद्व चल रहा है, इसको सरफेस करना पड़ेगा, इसे बाहर निकालना होगा। भी अलग अलग छोटे टुकड़ों के अंदर ये इमोशंस, ये डर, ये एंक्शियसनेस आपके अंदर है ना, इन्हें परमिशन देनी होगी कि ये आप में से पास हो। कहता है पेज नंबर 62 पे कि अभी बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से आपकी ज़िंदगी के ना, जो चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, उसके कुछ रेजिड्यू जो हमारे पास याद में रह जाते हैं ना, ये अंदर है हमारे पास में। तो अगर आपको फ्री होना है ना, इसके प्रति सचेत होकर इसको रिलीज़ करना ज़रूरी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आप अपने आप को बिल्कुल बंद करके रखोगे। अपने आप को क्यों क्लोज किया था? क्योंकि हम डरे हुए थे, है ना। आपको क्या करना होगा, चाहे ये एक्सपोजर कितना भी पेन क्रिएट करे, आप विलिंग हो इसका प्राइस पे करने के लिए। जिस समय आप इस चीज़ को मान लेंगे और इस चीज़ में विलिंगली आइडेंटिफाई करके आगे चलेंगे कि मैंने अपने आप को ये इतनी सारी चीज़ों में जो बंद कर रखा है, सेपरेट कर रखा है, इतनी सारी सोच, धारणाएं, देन ये मैं आई डोंट वांट टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ। दिस मीन्स शालिनी इज नॉट आइडेंटिफाइंग इट सेल्फ। उसने मुझे ये कहा, मैं ये हो गई, वो मुझे ये समझता है, मैंने ये किया, मेरे पास ये नहीं है, वो होना चाहिए था, कितनी सारी चीज़ें हैं। जिस समय मैं अपनी सेल्फ को, शालिनी को इससे आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ, देन आई एम रेडी फॉर अ रियल ग्रोथ। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कंफ्यूजन है ना। अगर हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ये देखें कि आपकी जो ये टेंडेंसी है, जहाँ पे अपने आप को आपको बचाना है, जहाँ पे अपने आप को आपको डिफेंड करना है, वहाँ पे एक टेंडेंसी है कि जहाँ आप अपने आप को बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। खास करके आपके वो नाजुक स्पॉट जहाँ आपको बहुत चीज़ों का बुरा लगता है, और ये क्लोज करने में बहुत मेहनत लगती है। और एक बार जब आप क्लोज कर लेते हो तो आप ये चाहते हैं कि इसको कोई छुए ना। फिर पूरी ज़िंदगी आप इसको अपने साथ लेके चलते हैं बंद दरवाज़ों के अंदर। और दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? हम इसके प्रति चेतन हो, और इतने चेतन हो कि हम इसे देखें कि ये मेरी बीइंग को इस चीज़ से डर लगता है, ये मेरा बीइंग इसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो आप अपने आप को एक गिफ्ट दे सकते हैं, ये डिसाइड करके कि अब मैं इससे नहीं डरूँगा, और आप ये डिसाइड करें कि मैं अपने इस हिस्से से छुट्टी पाऊँगा। तो आज जब मैं ये बुक पढ़ रही हूँ तो मैं ये जान रही हूँ कि मुझे किस चीज़ से डर लगता है और मैं किस चीज़ से प्रोटेक्टेड हूँ। मेरे पास इतना पैसा है कि एट द एज ऑफ 64 अगर मैं अभी 20 साल भी आज की जैसी ज़िंदगी बिताऊँ तो कोई कमी नहीं है, मेरे पास हैं पैसे। लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि मेरे पापा बहुत बीमार रहे, उनके इलाज पे बहुत पैसा लगा। तो फिर ये लगता है कि ये पैसे सारे खर्च हो जाएंगे तो फिर मेरा क्या होएगा। मैं बीमार नहीं हूँ, आई एम वेरी हेल्दी फॉर 64। ही वॉज सिक एट द एज ऑफ 50 ऑल्सो। ये डर मुझे एंगर क्रिएट कराता है कि वाई इज़ माई हस्बैंड नॉट वर्किंग इन द वे ही शुड बी वर्किंग, वाई माई सन इज़ नॉट डूइंग इन द वे ही शुड बी डूइंग। ये मुझे डर लगाता है कि मैं ज़्यादा ट्रैवल ना करूँ, मैं पैसे को बचाऊँ, मैं ये ना करूँ, वो ना करूँ, और जिसमें कि आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। आज मैं इस समय ये डिसाइड कर रही हूँ कि मैं मेरे इस डर को, मेरे ये हिस्से को जो कि मुझे ड्राइव करता है बे टाइम काम करने को, लगाए रखता है चाहे मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ, क्योंकि अगर मैं बीमार हो गई तो मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे। आप सोचिए कितना बड़ा डर है ना ये। तो टुडे आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ इट एंड आई नो कि मैं जब आपको कह रही हूँ
तो मुझे कोई फ्रीडम नहीं फील हो रही है, मेरी बॉडी में बर्न हो रहा है, मेरे को आई एम फीलिंग अनकम्फर्टेबल इवन विद द थॉट ऑफ इट. बट द फर्स्ट स्टेप इज दैट आई हैव रियलाइज दैट हाउ आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. आर यू रेडी टू डिस्कवर कहाँ कहाँ पे आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिचुएशन से जो लाइफ में है ही नहीं. कहाँ कहाँ पे आपने अपने आप को बंद किया हुआ है ताकि लोग आपको ये ना बोलें, वो ना बोलें, ऐसा ना करें, वैसा ना करें. कहाँ कहाँ पे आप ज़िंदगी एक सर्टेन स्टाइल से जीना चाहते हैं लेकिन आप जीते नहीं हैं क्योंकि आपको लोगों से डर लगता है, सर्कमस्टांसेस से डर लगता है. जस्ट गेट अवेयर ऑफ दैट. कितनी आर्टिफिशियल ज़िंदगी, कितनी कैदियों की ज़िंदगी हम जी रहे हैं. राइटर कहता है ज़िंदगी को देखना शुरू करें दृष्टा भाव से और नोटिस करें किस तरह से लोग, सिचुएशन आपको सारा टाइम कुछ ना किसी रूप में हिट कर रहे होते ना. आती रहती चीज़ें. और कितनी बार आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हो, अपने वीक पार्ट को, है ना. और वो ऐसे लगता है कि ये दुनिया तो बस मेरे पीछे ही पड़ी हुई है ना. जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ पे कोई है, कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, जो आपकी किसी चीज़ को लेके जाना चाहता है. आप नहीं चाहते हैं कि वो आपकी वो चीज़ लेके जाए. आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आपको कुछ नहीं करना है. जस्ट डू नॉट प्रोटेक्ट इट. इसका इनाम पता है क्या है? योर साइकी इज अ लिबरेशन. आपका मन फ्री हो जाएगा. आज अगर मेरे मन में ये डर ना हो कि ये पैसे कम हो सकते हैं, बिलीव मी, आई एम अ फ्री सोल. एंड दैट इज़ वॉट ही इज़ टेलिंग. अगला तो मैं कल पढ़ूंगी, आप भी कल सुनेंगे, ताकि हम पहले वो एरिया देख सकें जहाँ हमें डर लगता है, जहाँ हम अपने आप को फील नहीं फ्री करते हैं. लेट्स लुक एट दैट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ एंड दिस ब्यूटिफुल जर्नी विच यू आर हैविंग विद मी. Gratitude for that. Thank you so much for being in my life.